शुरुआत में जब दुनिया बिल्कुल नई थी, अदन नाम का एक खूबसूरत बगीचा था। यह धुंध से भरे रंग बिरंगे फूलों से भरा था। इस बगीचे में सबसे रसीले फल और चहचहाते पक्षी थे। ईश्वर ने पहले दो इंसानों को बनाया था, आदम और हव्वा। बगीचे में जीवन, खेल और आनंद से भरे एक अंतहीन जैसा दिन था। आदम और हव्वा ने इस अद्भुत जगह में रहते थे। जानवरों से बातें करना, शानदार पेड़ों की छाया में आराम करना और मीठे फलों का आनंद ले रहे थे। बगीचे के अनगिनत पेड़ों में से एक पेड़ अलग ही था, जो अच्छाई और बुराई के ज्ञान का पेड़। ईश्वर ने आदम और हव्वा को केवल एक ही नियम दिया था, इस पेड़ का फल मत खाओ। लेकिन जिज्ञासा एक शक्तिशाली चीज है। एक दिन एक धूर्त सांप हव्वा के पास आया। उसने फुसफुसाकर एक आकर्षक विचार कहा, फल खाओ और तुम ईश्वर की तरह बुद्धिमान हो जाओगी। तुम्हें अच्छे और बुरे में फर्क पता चल जाएगा। फल बहुत ही आकर्षक और स्वादिष्ट लग रहा था और ज्ञान का वादा भी बहुत लुभावना था। हव्वा ने हाथ बढ़ाकर फल लिया और एक निवाला खाया और उसने आदम को भी दिया। उसने भी खाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनकी आंखें एक ऐसे तरीके से खुल गईं जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने चीजों को अलग तरह से देखा और महसूस किया कि उन्होंने अच्छाई की अवज्ञा की है। उन्हें डर और शर्मिंदगी महसूस हुई, ऐसी भावनाएं जो उन्होंने बगीचे के आनंद में कभी महसूस नहीं की थीं। जब ईश्वर को पता चला कि उन्होंने क्या किया है, तो वह उनकी अवज्ञा से बहुत दुखी हुआ। परिणाम स्पष्ट था, वे अब अदन में नहीं रह सकते थे। बगीचे को छोड़ना कठिन था। अदन के द्वार उनके पीछे बंद हो गए और पहली बार उन्होंने जीवन की कठोरता का दंश महसूस किया। अदन के बाहर दुनिया ऊबड़ खाबड़ और अदम्य थी। आदम और हव्वा को सब कुछ शुरू से सीखना पड़ा। खाना कैसे उगाए, आश्रय कैसे बनाए और प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचें। जीवन अब आनंददायक खोजों की श्रृंखला नहीं रह गया था, बल्कि जीवित रहने का संघर्ष था। इस नई दुनिया में उन्होंने जीवन के पूरे परिदृश्य का अनुभव किया, सुख और दुख, सफलता और असफलता, जन्म और मृत्यु। वे माता पिता बने, बच्चों का पालन पोषण किया, जिनके आगे चलकर अपने परिवार बने। पूरी धरती पर फैलते हुए अपनी यात्रा के माध्यम से आदम और हव्वा ने अपनी शक्ति और लचीलेपन की खोज की। उन्होंने प्रत्येक चुनौती का सामना बढ़ती हुई बुद्धि के साथ किया, अधिक गहराई से प्रेम के साथ तालमेल बिठाना और जीवन के उतार चढ़ाव भरे पलों को संजोना सीखा। उन्होंने अपने बच्चों को हव्वा की कहानियों से अच्छे चुनाव करने का महत्व और अपने कार्यों के परिणामों के साथ जीना सिखाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय मसीह की जरूर लिखें। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आमीन।